हाँ तो नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं मैट्रिक एग्जाम वाला चैनल पर। और दोस्तों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री VVI ऑल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और हिस्ट्री चैप्टर 1 क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका ऑल VVI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो VVI ऑब्जेक्टिव है तो क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा। और क्लास को अच्छा लगेगा क्लास तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उस सभी क्या है एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें से 2 से 3 नंबर आपको देखने के 2 से 3 नंबर आपको एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो 2-3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। हम आप आंसर नीचे भी लिख दिए हैं, क्या आंसर हम नीचे भी लिख दिए हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए आंसर में नीचे लिखे। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर सी हो जाएगा क्या, बुर्बो वंश के कांग्रेस द्वारा। ठीक है, बुर्बो वंश के कांग्रेस के द्वारा हुआ था। तो आंसर सी होगा, बुर्बो वंश के द्वारा। तो चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तीसरा प्रश्न है हमारा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी क्या है, कार्बोनरी संगठन से था। तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा हो गया, सॉरी, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि चौथा प्रश्न हमारा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो कौन था, आंसर हो जाएगा हमारा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल हमारा क्या है, 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, आंसर सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री इमैनुअल प्रधानमंत्री नियुक्त पर किया था। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नाविक था। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया था। नेपोलियन बोनापार्ट। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, आंसर, आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए 8वां नंबर प्रश्न को देखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी। तो जालबेरिन कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। तो व्यापारियों की संस्था, तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर बी। चलिए 9वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि रक्त क्या है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क ने, तो बिस्मार्क, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या है, फ्रैंक फंड की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंक फंड की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंक फंड की संधि 1871 में हुआ था। कितना में, 1871 में हुआ था। आंसर डी हो जाएगा। कितना, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति
नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में। आंसर बी हो जाएगा, 1821 में हुआ था। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1832 ईस्वी में। ठीक है, 1832 ईस्वी में। आंसर बी हो जाएगा, 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, 1832 ईस्वी में। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में हुआ था। आंसर सी हो जाएगा, 1810 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? आंसर सी, 1810 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है हमारा कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपोल की संधि याद रखेंगे हम लोग कि 1829 ईस्वी में हुआ था। 1829 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 1829 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 16 नंबर के सवाल क्या कर रहा है कि एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? वहाँ एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एक आंसर हो जाएगा ए, तुर्की और रूस। तुर्की और रूस हो जाएगा। ठीक है, तुर्की और रूस। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर ए होगा। 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है? सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। किन के बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सी, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। 18 नंबर सवाल कहाँ चला गया? 18 नंबर सवाल नहीं, चलिए देखते हैं 19। उसके लिए क्षमा मांगते हैं। तो चलिए 19 नंबर सवाल क्या है? 19 नंबर सवाल है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। आंसर ए, रूस ने कुचल दिया था। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या है हमारा? 20 नंबर सवाल है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन में क्या है? सेडोन में युद्ध हुआ था। क्या? सेडोन में युद्ध हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। आंसर ए हो जाएगा ए, सेडोन में युद्ध हुआ था। चलिए 21 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल क्या है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत कहा रहा? तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा बी, यूनान। यूनान देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि क्या है? युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया? तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो युवा इटली संस्था का विकास मेजनी ने किया। क्या किया? मेजनी ने किया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ए, एक हो जाएगा मेजनी। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है हमारा कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क हमारा क्या था? कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ। आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या है हमारा? 24 नंबर सवाल है हमारा कि सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था। विक्टर इमैनुअल कौन था? विक्टर इमैनुअल। याद रखिएगा, विक्टर इमैनुअल। आंसर हो जाएगा सी, विक्टर इमैनुअल। आंसर क्या हो जाएगा? सी, विक्टर इमैनुअल। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है
कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए, कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो लॉर्ड बायरन ने क्या, लॉर्ड बायरन, आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड बायरन ने शहीद हुए थे, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए। तो लास्ट 25 क्वेश्चन था, 25 जितना बताए हैं इस सभी क्या था, वीवीआई था, वीवीआई था, ठीक है। इस सभी को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पक्का रहेगा, ठीक है। और ये पार्ट 1 था, क्या था, पार्ट 1 था, पार्ट 1 था, और इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाइए, मैं सेकेंड पार्ट भी जल्दी लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।